सावन महीने में अगर मिट्टी की शिवलिंग बनाकर रोज पूजन किया जाए तो यह 12 ज्योतिर्लिंग पूजन का फल देते हैं और अश्वमेध यज्ञ बराबर फल प्राप्त एक बार में ही हो जाता है। ऐसे में आप सभी के प्रश्न आ रहे हैं, पुत्र प्राप्ति के लिए हम कैसे पूजा करें, मनचाहे विवाह के लिए, सौभाग्य, नौकरी के लिए, ट्रांसफर के लिए और धन इत्यादि के लिए किस तरह से मिट्टी के शिवलिंग का पूजन करें, आइए जानते हैं। खासतौर पर विसर्जन विधि के निमित्त आप पूछ रहे हैं कि विसर्जन क्या रात को किस स्वरूप में करना चाहिए, तो एक बार इस वीडियो को सुनिएगा, अति श्रेष्ठ उत्तम जानकारी आपको मिलेगी। जैसा कि आप जानते होंगे, सावन का महीना अपने आप में अद्भुत है। ऐसे में शिव महापुराण में वर्णन मिला है कि मिट्टी के शिवलिंग पूजन से महादेव सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं। सावन महीने में कोशिश करें कि आप रोज कर पाए, रोज नहीं हो पाता है तो विशेष दिन जैसे मासिक शिवरात्रि, प्रदोष, सोमवार या मंगला गौरी व्रत के दिन तो कर ही सकते हैं आप। कोई इसमें समय भी नहीं लगता है। घर पर ही रखी हुई सामग्री से आप शिव पूजा करें। ज्यादा सामग्री भी नहीं लगती है। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद जिसे पंचामृत कहा जाता है, स्टील की कटोरी में रखें। तांबे के लोटे में गंगा जल मिश्रित जल रखें। बिल्व पत्र, आंक, धतूरा और भस्म इत्यादि जो आपसे व्यवस्था हो उसे रखें। सबसे अच्छा तो यह होता है कि किसी पवित्र पेड़ जैसे आंवला, बड़, पीपल, बेल पत्र, इन वृक्षों की जड़ में अगर आप पार्थिव शिवलिंग पूजन करते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। वहां न कर पाए तो घर पर उन पेड़ की थोड़ी सी मिट्टी लाकर किसी भी गमले में पूजन करते हैं तो बहुत ही लाभ होता है। अब सबसे पहले अभिषेक कर रहे हैं तो किसी आसन पर बैठें, लाल पीले वस्त्र धारण करें, प्रभु का नाम सुमिरन करते हुए सबसे पहले शुद्ध गंगा जल मिश्रित जल से अभिषेक करें। उसके बाद आप सभी पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद अलग अलग रूप में कर सकते हैं, नहीं तो एक कटोरी में आप बना लीजिए। फिर वापस शुद्ध जल से अभिषेक करें। यही अभिषेक की प्रक्रिया होती है। उसके बाद आप जानते होंगे शिवलिंग पर सभी देवी देवता, शिव परिवार विराजित है, उनका आपको ध्यान करना है। चाहे तो आप संकल्प भी ले सकते हैं, सरल विधि होती है। संकल्प नहीं ले सकते हैं तो बस आप उनका स्मरण करते हैं तो भी पर्याप्त रहता है। अपनी मनोकामना बोलते हुए कि हे प्रभु जी, मुझे यह चाहिए, मुझे यह आपसे ही चाहिए, प्रभु जी आप नहीं देंगे तो कौन देगा, आप मेरे माता पिता स्वरूप है, ऐसी प्रार्थना करते हुए रोली, चंदन, मौली, अक्षत, वस्त्र रूपी कलावा और जो बिल्व पत्र है उस पर चंदन लगाकर आप शिवलिंग पर चढ़ाएं और दीप देवता साथ में ही अभिषेक के बाद आप जो है प्रज्वलित कर लीजिए, क्योंकि दीप देवता हमारी पूजा पाठ के साक्षी होते हैं। इससे ही हमारी पूजा परिपूर्ण मानी जाती है। ज्यादा समय नहीं लगता है। सुबह भी कर सकते हैं। प्रदोष काल में करीब करीब 5 बजे से लेकर 7 बजे तक का समय प्रदोषकालीन समय होता है। इस समय की गई शिव पूजा अनंत गुना लाभ देती है। आंकड़ा, बेलपत्र, भस्म, धतूरा, शमी का पत्ता, दुर्वा, इनका नवग्रहों से संबंध है और अपना जीवन पर यह श्रेष्ठ प्रभाव छोड़ते हैं। काली मिर्च, लौंग, धतूरा और सफेद पुष्प जो है महादेव को बहुत प्रिय हैं, तो इन्हें आप समर्पित करने का प्रयत्न करें। 108 की संख्या में, जैसे 108 चावल, 108 बेलपत्र या 108 सफेद फूल की पंखुड़ी सावन महीने में उपाय नियम के तहत अगर रोज समर्पित करते हैं तो सावन महीना पूर्ण होते होते मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अब ऐसी क्या वस्तु मिलाएं पार्थिव शिवलिंग में कि मनोकामना पूर्ण हो, जैसे वंश वृद्धि, मनचाहे पुत्र के लिए या संतान या रोग मुक्ति के लिए, क्योंकि सफेद रंग की चीजों का संबंध संतान, सौभाग्य और चंद्र देवता से होता है। तो जो भी मिट्टी आप प्रयोग करेंगे, जब उसको आप बनाएंगे ना शिवलिंग, तो उसमें थोड़ा सा घी और दूध या दही मिला लीजिए। इन तीनों में से 1-2 चीज मिला पार्थिव शिवलिंग निर्माण किया जाए ना, तो इससे वंश वृद्धि होती है, रोगों का नाश होता है, दुख दरिद्रता से मुक्ति मिलती है। शनि, राहु, पितृदोष है, कोई ऐसी दिक्कत है जैसे धन इत्यादि की दिक्कत है या कोई अन्य परेशानी है, तो उसके लिए आप सभी कोशिश करें कि आप पार्थिव शिवलिंग बनाने के समय गंगा जल का प्रयोग जरूर करें। गंगा जल अपने आप में सबसे शुद्ध और श्रेष्ठ होता है, तो यह चीज आपको जरूर मिलानी चाहिए। धन की परेशानी, ट्रांसफर के लिए परेशान है तो इत्र जरूर मिलाएं इस पार्थिव शिवलिंग को बनाते हुए, इससे इसका श्रेष्ठ प्रभाव मिलता है। और पवित्र पेड़ की मिट्टी से अगर शिवलिंग बना जाए और उसका पूजन किया जाए तो यह चमत्कारी प्रभाव देती है। एक मुट्ठी ही सही आप पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए मिट्टी लेकर आए। पूजा विधि स्क्रीन पर आप देख ही रहे हैं। आपके पास जो भी मौसमी फल है वह भोग लगाएं प्रभु जी को, और साथ ही दक्षिणा भी जरूर से ही रखिएगा। अब एक दूसरा कपूर ले लीजिए, उसके साथ आप कर्पूर गौरम कर्णावतारम या ओम जय शिव ओमकार ये वाली
बड़ी आरती के साथ परिवार सहित आप छोटा सा पूजन घर के शिवलिंग में पूजन तो करें ही, साथ के साथ शिव मंदिर में भी पूजन के साथ साथ छोटा सा मिट्टी का शिवलिंग बनाकर भी सावन महीने में पूजित करते हैं तो इसका अनंत गुना लाभ होता है। भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो जाए और श्रेष्ठ सरल तरीके से यह पूजा करने का आप प्रयत्न करें। अब प्रश्न आता है कि दीदी हम पार्थिव शिवलिंग विसर्जन कब और कैसे करें। देखिए, सबसे पहले तो जो दीपक ठंडा हो जाए, आपने प्रज्वलित किया है, तो आप उसके बाद जो प्रसाद है उसे आप ग्रहण कर सकते हैं, भक्तों में वितरित कर सकते हैं। दक्षिणा की बात करें तो दक्षिणा आप पंडित जी को दे सकते हैं। चढ़ाई गई जो भी सामग्री है, अगर लौंग इलायची आपके प्रयोग में आ सकती है तो आप प्रसाद स्वरूप ले सकते हैं, नहीं तो इसी गमले में इसे विसर्जित आप कर सकते हैं। जैसे समस्त सामग्री किनारे को रख दीजिए या दूसरे गमले में है, धरती द्वारा प्रदत्त है, सब चीजें जो है धरती में ही समाहित हो जाएंगी। और हर बार मिट्टी का शिवलिंग नया बनाना होता है, ऐसा कभी ना सोचे कि उसी शिवलिंग को हम बार बार प्रयोग में ले लें, ऐसा दोष युक्त है। सामग्री को हटाएं, उसके बाद पार्थिव शिवलिंग को यहीं पर पूर्ण विसर्जित करें, उसके बाद नया शिवलिंग रोज बनाकर पूजन करें। अब बात आती है कि हम सभी इस शिवलिंग को कैसे किस रूप में रात्रि को क्या विसर्जित कर सकते हैं। देखिए, शास्त्रों में वर्णित है पार्थिव शिवलिंग हमेशा ही 1 घंटे के भीतर विसर्जित कर देना चाहिए, तभी श्रेष्ठ और उत्तम फलों की हमारे शास्त्रों में प्रामाणिकता कही गई है। तो कोशिश करें कि आप सरल तरीके से रोज शिवलिंग बनाएं, रोज विसर्जित करें और 1 घंटे के भीतर कभी भी रात्रि दिन आप विसर्जित कर सकते हैं, कोई दोष की बात नहीं है। शिवलिंग देखिए खंडित हो जाता है मिट्टी का बहुत दिन रखने से, रात्रि भर 2-3 दिन रखने से, तो यह दोष युक्त माना जाता है। हाथों हाथ ही इसका विसर्जन आपको कर देना चाहिए। तो इस तरह से आपको ये कार्य करना है। सावन महीने में एक विशेष उपाय भी गुरुजी बताते हैं, वह कहते हैं सर्वश्रेष्ठ काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेकर और 12 ज्योतिर्लिंग का ध्यान कर कर अगर आप दोनों हाथों में कांवड़ जल का ध्यान करते हुए अपने घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में 2 लोटा जल, अन्य महीनों में 1 लोटा जल और इस महीने 2 लोटा जल आपको शिवलिंग पर चढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। रोज नहीं कर सकते तो विशेष तिथि पर तो जरूर से ही करें। तो इस तरह से पूजन कर कर भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो जाए। जब आरती हो जाए तो आरती भगवान को दिखाएं और जल का लोटा लेकर इसके ऊपर से घुमाकर अर्थात अग्नि शीतलीकरण जिसे कहा जाता है, धरती पर जल छोड़ दीजिएगा। तो इस तरह से सरल विधि से आप पार्थिव शिवलिंग पूजन रोज कर सकते हैं, लाभ मिलेगा। कोई प्रश्न हो आप पूछें, आपका अपना चैनल है, कहीं भी दुविधा हो, कोई दिक्कत हो, कोई बात हो, आप तुरंत पूछ लीजिए। चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करें। शिव पूजा से संबंधित तमाम वीडियो चैनल पर आ चुकी हैं। हरे कृष्णा जी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कोशिश करें इस महीने 108 की चीजें कोई भी हो आप शिवलिंग पर समर्पित करें। श्रेष्ठ सच्चे भाव सच्चे मन से प्रार्थना करें, प्रार्थना में बहुत बल है। यहाँ बैठकर आप शिव चालीसा, आप शिव जी से संबंधित कोई स्रोत या कोई दिव्य पुस्तक या नाम जप को प्राथमिकता देते हैं, जैसे नमः शिवाय, ओम पंचाक्षर, षडाक्षर मंत्र का जप बहुत अधिक लाभ देता है। शारीरिक मानसिक विकृतियों को यह दूर करता है। हर हर महादेव।